तेलंगाना कानून साज असेंबली और कौंसिल की 8वें इजलास का जुमा से आगाज होगा। इस ज़िम्मन में तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। कानून साज असेंबली का सुबह 11 बजे से आगाज होगा। इम्कान है कि असेंबली का ये इजलास 1 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इजलास की तारीख, एजेंडा वगैरह का फैसला असेंबली इजलास के पहले दिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी BAC के इजलास में किया जाएगा। हफ्ता और इतवार को वक्फे के बाद इस महीने की 27 तारीख से मुसलसल 5 दिन ऐवान का इजलास दोबारा शुरू होने का इम्कान है। वेनुराम भोपाल रेड्डी पहली बार प्रोटीम चेयरमैन की हैसियत से कौंसिल के इजलास मुनक्कद करेंगे। मालूम हुआ है कि दलित बंधु को कानूनी शक्ल देने के बिल के साथ असेंबली सेशन के हिस्से के तौर पर 7 दीगर बिल ऐवान में मुतारिफ आने का इम्कान है। इसमें कुछ ऑर्डिनेंस को कानूनी शक्ल देने के बिल भी मौजूद हैं। धान की खरीदारी, बैन रियासती आबी तनाज़ात, दलित स्कीम, मुलाजिमत की तब्दीली, सिंगारेनी कॉलोनी में 6 साल बच्ची के साथ ज्यादती और कत्ल जैसे मामलात इजलासों में जेर बहस आने का इम्कान है। हुक्काम ने कोविड कवानीन के मुताबिक असेंबली के इजलास मुनक्कद करने का इंतजाम किया है। माजी की तरह यह फैसला किया गया कि पुलिस, मीडिया, ओहदेदारों, कानून साजों और कौंसिल के मेंबरों के साथ महदूद तादाद में माविन अमले की इजाजत दी जाए। ओहदेदारों, पुलिस और मीडिया के नुमाइंदों के साथ साथ असेंबली के इजलासों में शिरकत करने वाले अरकान ने पिछले कायदे में जुज़वी तौर पर नरमी की है कि कोविड टेस्ट जरूर किए जाएं। असेंबली के अहाते में कोरोना टेस्टिंग सेंटर बनाए जा रहे हैं ताकि मुश्तबा कोविड अलामात वाले किसी भी शख्स की जांच की जा सके। इनके अलावा यह भी फैसला किया गया है कि वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए जाएं और पहले और दूसरे मरहले की कोविड वैक्सीन इन लोगों को दी जाए जिनको उनकी जरूरत है। जुमा से शुरू होने वाली तेलंगाना असेंबली और कानून साज कौंसिल के इजलासों के साथ असेंबली के अहाते से 4 किलोमीटर के दायरे तक तहदीदात आयद की गई हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने एक बयान में कहा कि इलाके में जलसों और जुलूसों पर पाबंदी आयद है।